हुकूमती पॉलिसी शहरियों के लिए दर्द सर, ताहाल फ्लोर मिल्स को गंदम का सरकारी कोटा न मिल सका। आटे की कीमत में इजाफा, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोल एलपीजी के बाद सीएनजी भी 18 रुपए फी किलो महंगी। सीएनजी की नई कीमत 107 रुपए किलो मुकर्रर। रियाज पराचा ने इजाफे की वजह जीएसटी में इजाफे को करार दे दिया। गरीब की सवारी भी अब पड़ेगी जेब पर भारी। मोटरसाइकिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू। 70 सीसी पर 300, 100 सीसी पर 800, 1 to 5 पर 2000 का टैक्स आए। बकरे, छतरे, दुम्बे शानदार, ऊंट और बैल भी जानदार। शहर की मवेशी मंडियों में ईद कुर्बा के लिए जानवरों का मेला सज गया। शहरियों की खरीदारी के लिए आमद। शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। साए के लिए टेंट है, पीने को पानी, ना ही बिजली की सहूलत। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मसाइल ही मसाइल। दूसरे रोज ही व्यापारी बिलबिला उठे, कहते हैं पैसे देने के बावजूद कोई सहूलत नहीं। मवेशी मंडियों में टेंट की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। पीने के पानी की फ्राहमी, सफाई के बेहतर इंतजामात किए जाएं। सेक्रेटरी बल्दियात का इजलास से खिताब, कहा नाकिस इंतजामात पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। झुलसाने वाली गर्मी, हब से सांस लेना महाल। चरन परन सब गर्मी से निढाल। शहर का पारा फिर 40 डिग्री को छू गया। शहर में गर्मी की लहर मजीद 5 से 6 रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई। गर्मी और हब्स में इजाफे के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की शिकायत। पानी की भी किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मॉनसून सीजन की आमद। वजीर आला उस्मान बुज़दार का मुमकिना सैलाब के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। कहा तमाम इदारे मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए जरूरी इक़दामात उठाएं। ये एशिया की सबसे बड़ी साइट 100 कनाल पे हम 200 कनाल की साइटें लगा रहे हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी साइट्स होंगी। हमारी बड़ी रिलेंटलेस सुपरविजन है उन साइट्स की। मैं खुद उनको बाकायदगी से खुद चेक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। हमारी जो 51 साइट्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह फल फूल रही हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। शहर में एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल बनाने का फैसला। 100 केनाल पर मुश्तमिल 2 मियावाकी जंगल बनाने के लिए तैयारियां तेज। शहर में पहले 51 मियावाकी जंगल मौजूद हैं। सूबे में कोरोना वैक्सीन की अदम फराहमी, मामला संगीन। शहरी दूसरी डोज के लिए मारे फिरते रहे। शदीद गर्मी में परेशानी का शिकार, कहते हैं वैक्सीन सेंटर्स में कोई पूछने वाला नहीं। साइनोफार्म की 8.5 लाख खुराकें आ गईं। कल से दूसरी डोज लगना शुरू हो जाएगी। महकमा सेहत का दावा, कहा साइनोविक, मॉडर्ना और फाइजर की पहली डोज लग रही है। एस्ट्राजेनेका की नई खेप नहीं आई। साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वालों की दूसरी डोज का शेड्यूल तब्दील। 22 जून के बाद साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वालों को दूसरी डोज 28 रोज के बजाय 42 रोज बाद लगाई जाएगी। तवील वक्फे के बाद कोरोना में मामूली इजाफा। सूबे में 162 और शहर में 72 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान मूजी वायरस 10 जिंदगियां निगल गया। कमिश्नर और सीसीपीओ की क़यादत में लाहौर वियर्स मास्क फ्लैग मार्च। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान गुलाम महमूद डोगर ने मास्क तकसीम किए। मार्च के शुरका ने शाहदरा बाजार, बेगम कोट मार्केट का दौरा भी किया। शहर भर में इंसदाद डेंगू मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया।
नीला गुंबद मार्केट में डेंगू लार्वा बरामद होने पर दुकान सील। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद मेयर लाहौर की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आमद। दफातर पर लगे तालों ने इस्तकबाल किया। मुबश्शिर जावेद कहते हैं तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, अपना आईनी हक लेकर रहेंगे। नून लीग में बसंत का मौसम, क़यादत का पेचा चल रहा है। फिरदौस आशिक आवान के लीगी क़यादत पर वार, कहा चचा भतीजी एक दूसरे की पतंग काटना चाहते हैं। पीडीएम को डकैत मूवमेंट भी करार दे दिया। फातिमा जी 20 बरस से नून से मीम और शीन निकालने की कोशिश में हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ से ते और पे निकलने वाली है। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा पीडीएम मुल्क को फसादी टोले से निजात दिलाएगी। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने बतौर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट हलफ उठा लिया। हाईकोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को सलामी दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी का पहला फैसला, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट तब्दील। अरफान सईद नए रजिस्ट्रार तैनात। सेशन जज मोहम्मद यार वलाना को पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस लगा दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली से यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज लाही का कहना है मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। वज़ीर आला की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रिहाइश का आमद। दोस्त मोहम्मद मिजारी के ससुर सरदार नईम मिजारी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिह ख्वानी भी की। पंजाब असेंबली का इजलास 8 जुलाई को दोबारा तलब। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मुल्क की खिदमत करने वालों के लिए बड़ी सहूलत। एजी ऑफिस में पेंशन फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह। सीजीए फरख अहमद हामदी का कहना है वन विंडो ऑपरेशन के बाद पेंशनर्स को दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। वज़ीर सनअत व तिजारत की ज़ेर सदारत इजलास मुजव्वज़ा पंजाब स्किल पॉलिसी का जायजा। चेयरमैन टैफ्टा की ब्रीफिंग। पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के लिए सेक्रेटरी सनअत व तिजारत की सरबराही में कमेटी तश्कील। पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल कल से खुलेगा। वज़ीर तालीम मुराद रास का ऐलान। कहते हैं स्कूल में असातिज़ा भी ख्वाजा सरा होंगे। सरकारी स्कूलों में भी दोपहर को ट्रांसजेंडर्स के लिए क्लासेस होंगी। 20 करोड़ के जाली चेक का केस। मुलजिम ने बुरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। पुलिस ने मुलजिम को बेगुनाह करार दे दिया। अब जमानत कराने की जरूरत नहीं, मुलजिम के वकील का मौक़िफ़। आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी सरमायाकारी और प्लॉट अलॉटमेंट का केस। एहतिसाब अदालत ने आइंदा समात पर मजीद गवाह तलब कर लिए। मजीद कार्रवाई के लिए समात 27 जुलाई तक मुलतवी। अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा। मीशा शफी की जानिब से एक और गवाह का बयान मुकम्मल। आइंदा समात पर मीशा की जानिब से गवाह हमना जुरा के लिए तलब। समात 26 जुलाई तक मुलतवी। शहर में 9 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के तकर्रुर तबादले। नए तैनात होने वालों में 2 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर शामिल। तमाम अफसरान को नई तैनाती के मकाम पर फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस में मनशियात के आदी अफसरों एहलकारों की निशानदही। कांस्टेबल डीएसपी के बाद आला अफसरों के ड्रग टेस्ट करने का फैसला। दूसरे मरहले में आला अफसरों के टेस्ट होंगे। चेयरमैन सेनेट की इंसदादे मुनशियात स्टैंडिंग कमेटी एजाज चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात की रोकथाम पर तबादला ख्याल। एजाज चौधरी का कहना है मुनशियात के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं।
لاہور منتظر مہدی کا پولیس لائنز مناوا کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سٹی او منتظر مہدی کی خواتین اور بزرگ شہریوں کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ترجیحی بنیادوں پر لینے کی ہدایت۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر امیگریشن کی کارروائی، جعلی ویزے پر اسپین جانے کی کوشش کرنے والا مسافر محمد رحمان گرفتار، ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا، ٹریول ایجنٹس کے خلاف تحقیقات شروع۔ چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ اسپتال عوام کی خدمت میں آگے، مریضوں کے لیے انڈوسکوپی کا آغاز، اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈوسکوپی سویٹ میں مریضوں کے لیے جدید مشینری کی سہولت۔ لاہور رنگ کی خبر پر ایکشن، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر شوکت وہاب کو ہٹا دیا گیا، شوکت وہاب کے خلاف مبینہ کرپشن کی 2 انکوائریز زیر التوا، محکمہ ہیلتھ نے شوکت وہاب کو گلبرگ زون میں تعینات کیا تھا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی واسا ہیڈ آفس آمد، ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین میں پینشن کے چیک تقسیم کیے۔ تقریب میں وائس چیئرمین شیخ امتیاز اور ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی شرکت۔ وزیر سماجی بہبود سید یاور عباس بخاری کی دربار بی بی پاک دامن پر حاضری، دربار کے توسیع اور پناہ گاہ کے قیام کے منصوبے کا جائزہ، محکمہ اوقاف اور CNW کے افسروں نے بریفنگ دی۔ محکمہ بلدیات کے زیر انتظام انسداد تجاوزات مہم 6 روز میں 2275 شیڈز اور تجاوزات میں اسمار، سیکٹری بلدیات کہتے ہیں 26,000 سے زائد موویبل تجاوزات بھی ہٹائی گئیں۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس، جنرل سیکریٹری انجمن تاجران آل پاکستان عبدالرزاق ببر شریک، ایگزیکٹو باڈی کا تاجر کنونشن میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ہاکی ورلڈ کپ 1994 کے ہیرو کینسر کا شکار شوکت خانم اسپتال میں، نوید عالم میں بلڈ کینسر کی تشخیص، بیٹی حاجہ نوید کا کہنا ہے ڈاکٹرز کے مطابق علاج پر 40 لاکھ لگیں گے۔ چیئرمین PND بورڈ کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سیکریٹری PND بورڈ عمران سکندر بلوچ کی شرکت، کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹرز کے قیام کے لیے فنڈز کی منظوری۔ ریاض حسین ملک گرلز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، لاہور کالج نے ساگا اکیڈمی کو شکست دے دی، ڈی سی لاہور کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ڈی سی کے کھلاڑیوں سے ویکسینیشن کرانے کی بھی اپیل۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام سوئمنگ سمر کیمپ کا آغاز، کیمپ میں 50 سے زائد بچوں کی شرکت، سمر کیمپ میں شریک بچے مستقبل میں پروفیشنل سوئمر بننے کے بھی خواہش مند۔